हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अख्तर मंजिल कोचिंग से। मैं आज आपको डेरिवेटिव का एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें इसको। जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इस क्वेश्चन का हमें आंसर अगर निकालना होता था तो हम क्लास 12th में जो तरीका पढ़े थे पहले उसको हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो हम करते क्या थे, बोथ साइड लॉग लेते थे। अगर हम यहाँ पे बोथ साइड लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। और एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग एम टू द पावर एन। क्या होता है कि एन आगे आ जाता है, एन लॉग एम होता है। तो इसको हम इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर देते हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू ये कॉस एक्स आगे आ जाएगा तो आपको मिलेगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। यहाँ तक करने के बाद हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम करते क्या थे कि लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और चूँकि y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी वाई डी एस का मल्टीप्लाई करते थे। इज़ इक्वल टू यहाँ पे दो फंक्शन का आपका मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का एक फार्मूला होता है, उससे लगाते हैं। हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट को एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लॉग साइन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा कॉट एक्स। लॉग साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स होता है। यहाँ तक करने के बाद बीच में हम प्लस का सिंबल लगाते हैं, फिर इसको लिखते हैं लॉग साइन एक्स इनटू, इसके बाद फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपको डी वाई डी एक्स चाहिए तो आप y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए यहाँ पे सिंबल माइनस का है तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, साइन एक्स को पहले लिख देता हूँ। तो साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स ये आपका आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो y की जो वैल्यू थी वो पुटअप कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया किसका, y इज इक्वल टू साइन एच टू द पावर कॉस एच का। देखिए ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और अभी कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इससे ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एक मंजिल ट्रिक आपको बताता हूँ, आसानी से उसको आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये देखा कि ये कौन से फॉर्म में है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। हमने सपोज कर लिया कि y इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, a टू द पावर b। ए भी कोई फंक्शन है और बी भी आपका कोई फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को वैसे लिख देते हैं ए टू द पावर बी इन ब्रैकेट। ध्यान से देखें, पावर आपको यहाँ पर लिखना है बी अपॉन, या अपॉन में ए इंटू, मतलब आपका पावर अपॉन बेस, फिर इंटू ए जो आपका है बेस, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब ए डैश, फिर आप बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर पावर का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बी डैश, लॉग लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप बेस लिख देंगे। यही आपका आंसर कहलाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, ए टू द पावर बी आपका वैसे ही रहेगा, पावर अपॉन बेस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेस प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर लॉग ए। अब इसी के हेल्प से हम आसानी से इसका आंसर पता कर सकते हैं। अब इसका आंसर हम निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, जो फंक्शन रहता है वैसे ही उतार देते हैं। तो साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स अपने प्लेस पे रहेगा इन ब्रैकेट। अब ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, पावर में बेस का डिवाइड करना है, तो लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू ए डैश, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कॉस एक्स होता है, बीच में आपको लगाना है प्लस। बी डैश दिख रहा है, बी डैश का मतलब किसका डिफ्रेंशिएशन, कॉस एस का, और कॉस एस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स,
फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग। लॉग के अंदर आपको क्या लिखना है, ए की वैल्यू आपको क्या लिखना है, साइन एक्स। तो आंसर आ गया लॉग साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। कॉस अपॉन साइन आपको पता है कॉट एक्स होता है, तो आप कॉस को पहले लिख दीजिए इनटू इसके प्लेस पे कॉट एक्स। यहाँ पे सिंबल माइनस का है, माइनस लगाया हमने, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये देखिए 2 लाइन में आप आसानी से इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे नहीं लगाना होता है। हम लोग एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इसके हेल्प से, मंजिल ट्रिक की हेल्प से आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इस फार्मूले के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और y इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर साइन एक्स और प्लस मान लीजिए दिया हुआ है cos x टू द पावर 1/x। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन का एडिशन दिया है, तब भी हम इसी फार्मूले से अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नॉर्मली इसको अगर आप सॉल्व करते तो आप इसको y1 सपोज करते, इसको y2 सपोज करते, फिर बोथ साइड लॉग ले करके फिर डिफरेंशिएट कर करके फिर ऐड करते, तब आंसर आता। वहाँ ज़्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन हम इस फार्मूले के हेल्प से आसानी से 5 सेकेंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए dy/dx, अगर आपको चाहिए, तरीका आपको पता ही है, जैसे फंक्शन रहता है वैसे ही फंक्शन को हम लिख लेते हैं, x टू द पावर साइन एक्स अपने प्लेस पे रहेगा, इन ब्रैकेट। अब ध्यान दे, b अपॉन a करना है, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स, फिर इनटू किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बेस का, और ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद आपको b डैश लिखना है, इसका मतलब हमें पावर का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन पता ही है आपको, cos x, इनटू आपको लिखना है लॉग। लॉग के अंदर आपको a लिखना है, मतलब x लिख देना है। ये फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस लगाइए और सेकेंड को फिर वैसे ही कीजिए, इसको एज इट इज वैसे ही उतार दीजिए, तो आपका रहेगा cos x टू द पावर 1/x इन ब्रैकेट। अब ध्यान दे, हमें पावर में बेस का डिवाइड करना है, तो 1/x में cos x का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेस। बेस का डिफ्रेंशिएशन मतलब cos x का डिफ्रेंशिएशन, और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, फिर प्लस लगाते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका होता है -1/x², फिर इनटू लॉग ए लिखना है, cos x यहाँ पे है, लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग, उसके अंदर क्या लिख दिया गया, cos x। यही आपका आंसर है, बस इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है। जैसे हम इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया x टू द पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस cos x log x। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं। आप माइनस बाहर ले लीजिए, cos x का होल पावर 1/x। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, x को भी कॉमन ले सकते हैं आप, डिवाइड/x इन ब्रैकेट। देखिए x कॉमन ले लिया है, माइनस साइन अपॉन कॉस बच रहा है, मतलब आपको मिलेगा 10x, और यहाँ पे भी माइनस आपने कॉमन ले लिया था, प्लस लॉग cos x, एक ठो x बाहर निकाल लिया, एक x बच रहा है, यही आपका होगा dy/dx। तो आसानी से चाहे जितना आपका लेंदी क्वेश्चन हो, आसानी से इस मंजिल ट्रिक के हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अदर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में आपके बुक में पढ़े हैं, उसको आसानी से मंजिल ट्रिक के हेल्प से आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।